जो इंसान हमारे जितना भी टाइम है, हमारा सबका जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी जिसके साथ जितना टाइम हमने बिताया, हर किसी का अपना अपना टाइम, किसी का 15 साल, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का कितना भी। क्या हमें अपने टाइम से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला ना। तो जितना टाइम, जिस टाइम हमें किसी की ज़रूरत होती है, हमारे साथ कोई नहीं होता। ये चीज़ ऑब्वियस बात है, हमारे मेरे साथ भी बने तो आपके साथ भी बनेगी। तो हमें कोई टाइम नहीं देता। तो जिस टाइम उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी टाइम नहीं देना चाहिए, हमें भी टाइम नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी उस जिस टाइम हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हमें कोई तो टाइम नहीं देता। कहता कि इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, सारे दिन तेरे दरे बैठे रहूँ, बहुत सारे बकवास, यानी कि काम ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ, ये करना है, वो करना है, ये बहाने हो जाते हैं। काम हम नहीं करते, करते हैं ना, सब करते हैं काम। तो जिस टाइम पे हमें ज़रूरत हो तो हमें कोई नहीं टाइम देता। तो हम भी क्यों किसी के लिए फालतू बने? सब अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं तो हम भी क्यों ना रखें अपने काम से काम, अपने आप से मतलब क्यों ना रखें? तो जो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा ना, उसको हमें भी टाइम नहीं देना चाहिए। जिस टाइम पे उसको हमारी ज़रूरत है ना, उस टाइम पे हमें उसके साथ नहीं होना चाहिए। तब उस इंसान को एहसास होता है कि टाइम देना क्या होता है, किसी का साथ। हमारे टाइम पे तो हमें कोई साथ नहीं देता, और उनके जब ज़रूरत हो ना हमारी, तभी हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? हम फालतू हैं, फालतू समझने लग जाते हैं, हम फालतू समझ देते, अपने आप को फालतू ही समझा बना देते हैं उनके सामने। तो ऐसा ना करें। जब वो हमें टाइम नहीं देते तो हम क्यों टाइम दें? हमें भी तो नीड है ना किसी की, हमें भी तो ज़रूरत है ना। तो ज़रूरत सिर्फ एक की नहीं होती, सब की होती है। सिर्फ वो अपने काम से काम रख सकते तो हम क्यों नहीं? जिस दिन आप अपने यहाँ काम से काम रखने लग जाओगे ना, तो इंसान को आपकी वैल्यू हो जाएगी। और वैल्यू जब होगी जब आप एहसास कराओगे कि मैं भी हूँ, मैं भी कुछ हूँ, कि मेरा टाइम इतना फालतू नहीं है कि मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहूँ। हम काम करते करते भी उठ के उनके पास चले जाते हैं। हम कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तभी उठ के उनके पास चले जाते हैं। हम अपना खाना भी छोड़ देते हैं। क्या हमारे लिए कोई अपना खाना छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ता। हम छोड़ देते हैं सबके लिए। या अगर हमें भूख लग रही है, अगर हमें कोई काम कह रहा है, तो हम खाना छोड़ देते हैं उस टाइम पे। हम लेट खाना खाने खा लेती हैं। क्यों? हम इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है। हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा, हमें खुद देखना होगा। तो एक बार तो अपनी तरफ भी ध्यान दो, और किसी को इतना फालतू टाइम ना दो कि आपको फालतू ही समझना है। आप फालतू नहीं हो, ज़िंदगी आपकी भी है, आप भी ज़िंदगी में आए हो, और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी जिया करो। मैं ये नहीं कह रही जो दुनिया में आजकल हो रहा है ये गलत, ये औरत ने ये कर दिया या फिर लड़कों ने ये कर दिया, हमें ये नहीं करना। पर हम अपने आप के लिए तो खुश रह सकते हैं, घर में रह के खुश रह सकते हैं, अपने आप का ध्यान भी रख सकते हैं। तो अपने टाइम को अपने लिए जी सकते हैं ना। एक बार सब्र करके देखो, सब्र का गुण बहुत अच्छा होता है। एक जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे ना, जिस दिन आप अपनी केयर करने लग जाओगे, जिस दिन आप किसी को वैल्यू देनी बंद कर दोगे, जिस दिन आप किसी के सामने फालतू होना बंद हो जाओगे, उस दिन देखना कि आप अपने आप को कितना फॉर ए चेंज आ जाएगा आप में। आपको ना सब है ना, जितना फालतू समझते थे ना, उससे ज़्यादा वैल्यू देंगे। और आपकी वैल्यू उस टाइम समझ में आती है जब आप किसी के सामने प्रेजेंट नहीं होते एक आवाज़ में। और हम ऐसे हैं कि एक आवाज़ में किसी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, चाहे हम कुछ करते हो। इतने फालतू ना बनो, खुद के लिए भी जियो, खुद भी अपने लिए कुछ करो। इतना टाइम दो चाहे कि जितना कि सामने वाला आपको टाइम देता है। जब आपको सामने वाला टाइम ही नहीं दे रहा तो आप इतने टाइम ना दो कि वो आपको फालतू समझ ले। हर चीज़ के टाइम, हर चीज़ का दायरा होता है, हर चीज़ की लिमिट होती है। तो लिमिट इतनी दो कि वो इंसान आपको रबड़ ना समझे, रबड़ बना लेता है। अब भाई तू तो जितना खींचेगा उतना बढ़ती चली जाएगी। तो इंसान हो, इंसान रहो, अपने लिए जियो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए खुश रहो, अपना भी ध्यान रखो। आप सबके मन में कई बार ये चीज़ें आती हो कि देख रही मैं इसके लिए ये करती हूँ, मैं उसके लिए वो करती हूँ, और ये मेरे लिए मेरे साथ क्या करता है। जिसको जो करना है ना वो करेगा, और वो करता ही रहेगा। हमारे सुधारने से कोई नहीं सुधरेगा। जो इंसान पहले से ही बिगड़ा हो, हम आके कैसे सुधार देंगे उस इंसान को? नहीं सुधार सकते, नहीं सुधार सकते। एक छोटा सा बच्चा हो तो उसको तो समझा भी सकते हैं। जो बड़ा इंसान है, जो अपने माँ बाप की नहीं माना, माँ बाप या कोई भी हो, कोई किसी की नहीं मानता, और ना किसी की कोई कहने से सुधरता है। जब खुद पे बजती है ना, खुद को लगती है, तब इंसान ठोकर खा के खुद इंसान बनता है। तो किसी के लिए इतना फालतू ना बनो, किसी के लिए इतना वो मत करो। हमें ना सच में ना किसी की ज़रूरत नहीं है। हम किसी पर इतने आधारित हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि हम ना उसकी आदत डाल लेते हैं। एक बार है ना किसी चीज़ की आदत छोड़ के देखो, फिर आपको एहसास होगा कि आदत
कितनी बुरी थी। किसी भी चीज़ की, किसी भी नशे की, किसी भी गंदी चीज़ की, किसी भी खाने की, किसी भी पीने की चीज़ की हमने आदत डाल लेते तो हमें कितनी दुखी देती है वो। तो ऐसे ही हम एक इंसान की ऐसी आदत डाल लेते हैं कि उसके बिना नहीं जिया जाएगा, उसके बिना नहीं रहा जाएगा, बात के बिना नहीं रह जाएगा, वो आएगा तो बात करेगा, उससे ये बात करनी, उससे वो बात करनी। एक बार है ना खुद से बात करनी शुरू करो। एक बार अपने आप के मन में जो बातें चलती है, अपनी बातों को खुद समझो, अपनी बातों का खुद जवाब बनना सीखो। फिर देखो कि ज़िंदगी आपको कितनी अच्छी लगेगी। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हम किसी के सहारे नहीं, पर एक बार अकेले रह के देखो कितना अच्छा लगता है। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ज़रूरत है तो भगवान है ना हमारे साथ। एक बार भगवान से कह के देखो। भगवान सबकी सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं। पहले परीक्षा लेते हैं, फिर आपको कामयाब भी करते हैं। जिस दिन भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, उस दिन आपका हाथ कोई नहीं रोक सकता। तो अपना ध्यान रख के, अपने भगवान की तरफ ध्यान दे के, अपने आप को समझो कि हम क्या हैं और क्यों हैं। तो अपनी केयर ज़रूर करो और अपने ऊपर ध्यान दो। किसी को फालतू का टाइम मत दो। सब ने टाइम पास समझ लिया है हमें। ये नहीं कि बाहर वाले दुनिया टाइम पास समझते हैं। बाहर वाली दुनिया ऐसी कुछ नहीं है कि हमें वो टाइम पास समझते हैं। घर में भी कोई वैल्यू नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता। मोस्टली घरों में तो ऐसा है कि फालतू का समझ के, अरे करेगी, खाएगी, रहेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये समझ के वहीं। और सच में औरत कहीं जाती भी नहीं। बच्चों के लिए सोचती है, घर के लिए सोचती है, परिवार के लिए सोचती है, और वहीं पर रह जाती है। सारी ज़िंदगी अपनी वहीं पे काट देती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। ज़िंदगी आप भी जीने आई हो। हमारी ज़िंदगी क्या है, एक रसोई से शुरू होकर रसोई में ख़त्म हो जाती है। तो रसोई तक ना सीमित रह के रसोई से भी बाहर निकलो। थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखो। खाना पीना, बनाना, धोना, घर सफाई करना सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इसके अलावा भी आप अपनी केयर करो, अपना ध्यान रखो, आप अपनी तरफ भी ध्यान दो, अपने आप को समझो, करो अपने लिए भी कुछ। ये नहीं है कि आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब, घर से डिस्कशन करो, जॉब वगैरह जिसको करनी है कर सकते हैं, करने वाले कर भी रहे हैं। पर आपको अपनी तरफ तो ध्यान देना होगा, अपनी तरफ भी कुछ करना होगा, अपनी भी केयर करनी होगी। थोड़ी सी अपनी केयर करो। क्योंकि औरतों को क्या कहते हैं, मोटी हो गई है, खा खा के मोटी हो गई है, पहले दिखती ऐसी थी अब ऐसी हो गई है, भैंस लगने लग गई है। जिस दिन औरत अपनी तरफ ध्यान देने लग जाएगी ना, भैंस नहीं दिखेगी किसी को। आप है ना 20 साल के, 40 साल के दिखने लग जाते हो। उस घर की गृहस्थी में ऐसे बंद के रह जाते हो कि आप अपने आप की तरफ ध्यान देना ही छोड़ देते हो। फिर इंसान क्या कहता है, ऐसी है, अच्छी ना लगती, भुंडी लग गई, ये है वो है। तो बहन, अपनी तरफ जरूर ध्यान दो। एक बार अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो देखो तो आप कितने चेंज हो जाओगे। एक बार अपनी ध्यान दो, अपने एक बार खुद, सब औरतें अपनी तरफ एक बार देखना कि आप पहले क्या थी और आज क्या हो गई हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो बहनें, अपने बहनों अपनी तरफ। और ध्यान दोगी तो ही पता चलेगा कि हम भी क्या थे। हम मोटे नहीं थे पहले से, हम कहीं से दाग धब्बे नहीं लगे हुए थे। जब से शादी करके कोई भी औरत आती है तो बीमारियों का घर बन जाती है, बच्चे पैदा करती है, सारा दिन काम लगी रहती है, ना रेस्ट है, ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना बैठने का टाइम है। और रोने का तो कोई टाइम होता ही नहीं, दर्द देने का किसी का कोई टाइम होता ही नहीं। कोई भी किसी भी टाइम आके कुछ भी कह के बोल के चला जाता है, फालतू समझ के। तो इतना फालतू ना बनो कि किसी के कोई भी आए और ढोल बना के चला जाए, कभी इधर से कभी उधर से। थोड़ा सा ध्यान दो अपना। हाँ, किसी को इतनी प्रेफर दो कि वो जितना वो आपको टाइम दे रहा है, जितना वो आपको वैल्यू दे रहा है, आप उतनी ही वैल्यू दो उसको। और फालतू की किसी के झगड़ों में मत बढ़ो। क्योंकि जिस परिवार में हम आते हैं ना, उनके झगड़े हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, क्योंकि उनके पहले से पारिवारिक झगड़े होते हैं। उनके झगड़ों में हमारा नाम लिया जाता है कि ये इसने कर दिया, ये उसने कर दिया। कोई लड़की झगड़ा करके राजी नहीं है, कोई लड़की झगड़े नहीं करती, कोई किसी का बुरा करके खुश नहीं है, कोई अपनी गृहस्थी को ख़राब करके खुश नहीं है। हर औरत है ना, सपने से जाके आती है, मेरा परिवार ऐसा होगा, घर बनाऊंगी, बच्चे होंगे, फैमिली को अच्छा रखूंगी, मेरे हस्बैंड मेरे से प्यार करेंगे। छोटे छोटे सपने से हर लड़की सजाती है शादी से पहले। जिस लड़की के सपने पूरे हो जाते हैं वो खुश है, और जिन लड़कियों के सपने टूट जाते हैं उनसे पूछ के देखो कि उनका क्या हाल होता है। वो पता क्या करती है, वेट, इंतज़ार। आज होगा, आज होगा, आज तेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी, आज होगा, आज तेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी।
ऐसे ऐसे करके बेचारी बहुत टाइम निकाल देती है, पर वो खुशी उसके मन दिल में ज़िंदगी में कभी आती ही नहीं। बेचारी सब्र सब्र करती है, सब्र समझौते करती है, रिश्ते में समझौते करके कि बच्चों के सारे जी लूँगी, बच्चों के सारे। मोस्टली के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, बच्चे भी उसके नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते किसी के, कोई किसी का नहीं होता। औरत का तो शायद मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस में कोई किसी का होता होगा। सब मतलब ही हैं, सबको काम से मतलब है, सबको काम लेना आता है, काम लेते रहते हैं। और औरत एक ऐसी चीज़ है जो किसी का काम भी नहीं मना करती, कभी नहीं मना करती, कभी अपनी तरफ नहीं सोचती, ना देखती कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो थोड़ा सा सुबह उठो, अच्छे से खाओ पियो, अपनी तरफ ध्यान दो, टाइम टू टाइम खाओ, ध्यान नहाओ, अच्छे से अपने आप को चेंज करो। जो कपड़े पहनते हो ना, उससे कुछ भी थोड़ा सा चेंज लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा। देखो आपकी तरफ फिर कौन ध्यान देता है, कौन नहीं देता। तो अपनी तरफ ध्यान दो, खुश रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। एक ही चीज़ में मत रहो, रसोई में अटक के मत रहो। रसोई तो करनी है ही, पर आप अपनी तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि आपकी तरफ कोई ध्यान देने नहीं आएगा। आपको तो सिर्फ काम से, सबको काम लेने से मतलब है, मतलब सिर्फ ये है कि आपसे सिर्फ काम करवाना है, घर में कैसे क्या है क्यों नहीं, बस फालतू की क्या कहूँ मैं आपको, फालतू समझ रखा है। जैसे मुझे समझ रखा था कि जाओगी कित पड़ेगी जाकर याड़े रवेगी, ये है। जिस दिन से मैंने अपने आप को समझा और सब्र आया ना, मैं सच में खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले मैं देखो रो रो के वीडियो बनाया करती थी, अब मैं रो के वीडियो नहीं बनाती, मैं खुश खुश वीडियो बनाती हूँ। और हाँ, मैं जितनी भी बातें करती रहा सबसे ये मेरे मन की है, खुद की आप बीती है, जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ होती रहती थी, जो हो रही है। मैं यही बातें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपना टाइम ना खराब करो, अपने आप की तरफ ध्यान दो। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो निकल गया ना, वो कभी वापस नहीं आता और कोई ला भी नहीं सकता। तो इसलिए बची कुची जितनी भी ज़िंदगी है ना, जितनी भी ज़िंदगी है, तो इस पे अपनी ज़िंदगी पे अपना फोकस रखो, ध्यान रखो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और अपनी ज़िंदगी में आए हो तो खुश रहो, खुश रहने का हक हमें भी है, औरों को भी है। ठीक है, तो ध्यान दो बहनों प्लीज़।